अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो ये मैं आई हूँ दरख्त के पास और जिसके ऊपर इतने प्यारे प्यारे से फूल लगे हुए हैं। तो मुझे इनकी खुशबू बहुत पसंद है, तो मैंने कहा कि मैं कुछ थोड़े से तोड़ूं और अपने किचन की खूबसूरती को बढ़ाऊं, गुलदस्ता बना लूं इनका। बचपन याद आ गया अपना। हमारी गली में ये दरख्त था, तो हम लोग जब भी ये बाहर का मौसम आता था तो हम लोग ये ज़रूर उतारते थे और इसके ऊपर जो तरकोने लगते हैं वो भी एक दूसरे को मारते थे। तो बचपन याद आ गया। मैं अपनी अभी बेटी को बता रही थी, अबीरा को, कि हम लोग इस तरह से करते थे। गुलदस्ता बना लूँ। ओह, टहनी टूट गई। तो ये मैंने गुलदस्ता बना लिया है और अब अबीरा कह रही है कि मम्मा मुझे तोड़ के दें, अरीफ़ा कह रही है मुझे तोड़ के दें। तो वो इतने ऊपर हैं, मेरा हाथ नहीं पहुँचेगा। अब मैं इनको इसमें से ही थोड़े थोड़े दे देती हूँ। अब हम घर जा रहे हैं और फिर घर जाके से लगाती हूँ ग्लास में पानी डाल के। तो ये मैंने इसमें डाल दिए हैं और इतना प्यारा है। मैं यहाँ बैठ के अभी भिंडी काटने लगी हूँ। आज मैं भिंडी बनाऊँगी। ये मैं भिंडी धो लाई हूँ और अब मैं इसे काटती हूँ। और ये सामने हमारा पुदीना लगा हुआ है, मैं चलें काटती हूँ। और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इतना मज़ा आ रहा है। मैं भिंडी काट रही, दरमियान में मेहमान आ गए, चाय बनाई है, अब्बू देने जा रहे हैं उन्हें। हमारी मोटर ख़राब हो गई है तो वो मोटर ठीक करने के लिए आए हैं। वो मोटर ठीक कर रहे हैं। मेरी कट चुकी है, अब मैं प्याज काट लेती हूँ। जिस स्टाइल में मैं भिंडी बनाती हूँ उसमें प्याज ज़्यादा डलता है, यानी कि अगर मेरी जैसे आधा किलो भिंडी है उसमें आधा किलो प्याज डलेगा। तो ये आधा किलो से थोड़ा सा कम है। और ये बेर खुश्क हो रहे हैं। ये बेर जब खुश्क हो जाएंगे तो इसका पाउडर बना लेंगे। और ये बेर वैसे तो तासीर में गर्म होते हैं, लेकिन जब इसका पाउडर बन जाता है और जब इसका शरबत जो है वो तासीर में ठंडा हो जाता है, जिसको ये लोग सूड़ी कहते हैं। वहाँ पर वो देख रहे होंगे कि बच्चे आए हुए हैं बेर चुनने के लिए। तो गांव से बच्चे वगैरह भी आ जाते हैं बेर चुनने के लिए। और ये हमारी मोटर ठीक कर रहे हैं आदमी। अम्मा ने आग जला दी है। हवा बहुत ज़्यादा चल रही है जिसकी वजह से आग नहीं सही तरह जल रही और धुआं भी बहुत उड़ रहा है। आग नहीं जल रही और क्योंकि हवा बहुत तेज़ है, सिर्फ़ और सिर्फ धुआं आ रहा है। मैं चल पड़ी फिर से तो मैं सोच रही थी कि अंदर ही चली जाती हूँ क्योंकि यहाँ तो आग नहीं जल रही। लेकिन आग ने भी कहा कि आराम से यहीं बैठ के बनाओ, अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 20-25 मिनट हो चुके हैं और अभी तक प्याज सिर्फ ऐसे ही हुए हैं क्योंकि हवा बहुत तेज़ है। ये देखें आग ऐसे जल रही है। प्याज लाइट ब्राउन होने की तरफ जा रहे हैं। बस इसी टाइम अब मैं इसके अंदर, ये मेरे पास एक टमाटर है और 4-5 मिर्चें हैं, ये मैं ऐड कर दूंगी क्योंकि मैं सुरख मिर्च जो है, सुरख मिर्च मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, पिसी हुई सुरख मिर्च। घर में मेरे बूढ़े हैं और बच्चे भी हैं मेरे, तो मैं जो पिसी हुई सुरख मिर्च जो है उसका कोई एतबार नहीं होता कि ये असल है या इसके अंदर कुछ और मिलाया हुआ है। तो मैं फिर सुरख मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती, सब्ज़ मिर्च या फिर चिली फ्लेक्स ही डालती हूँ, दड़ा मिर्च। और टमाटर मेरे गल चुके हैं, मैंने पीस लिया है इसे। अब मैं इसके अंदर भिंडी डाल देती हूँ, भिंडी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। इस टाइम पे आग के अब मैं नमक डालती हूँ। नमक कहाँ गया? अरीफा में नमक दो। वो अरीफा नमक लेके भाग गई है। इसमें मैं प्याली भी लाई थी नमक, तो अरीफा लेकर चली गई है। इधर लेकर आओ मेरा बेटा नमक। शाबाश, मुझे दो, शाबाश। तो ये मैंने नमक ऐड कर दिया है। टमाटर ज़्यादा भी डालते हैं लेकिन मेरे सास ससुर टमाटर ज़्यादा लाइक नहीं करते, इस वजह से फिर मैंने टमाटर एक ही डाला है, वरना मैं 2-3 डालती हूँ। लेकिन अपने सास ससुर की वजह से मैंने एक ही डाला है क्योंकि वो फिर कहते हैं खट्टा बन गया है। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी
ताकि ये गल जाए और उसकी जो लेस है वो भी ख़त्म हो जाए। फिर देर में भिंडी गलती है, मैं उतनी देर में आटा गूंद लेती हूँ। भिंडी मेरी तैयार हो चुकी है, मैं इसको बस 2 मिनट के लिए इसे भून लेती हूँ। देखें इसका लेस भी ख़त्म हो चुका है, कोई लेस नहीं है। मैं इसको फ्राई नहीं करती, ग़ज़ाइयत इसमें ही है कि इसको इसी तरह ही पकाया जाए। फ्राई कर लो तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। आग पे बनाएं तो बहुत ही टेस्टी भी बनता है। तो आज मुझे अम्मा कह रही हैं कि तुम्हें क्या शौक़ चढ़ गया बाहर बनाने का, इतनी ज़्यादा हवा चल रही है। तो मैंने कहा नहीं, बहुत मज़े का जायका आता है भिंडी का अगर लकड़ियों पे बनाएं। तो आटा भी मैंने गूंद लिया है। अभी मैंने मिक्रोनी भी बनानी है, बच्चियां कह रही हैं, अबीरा कह रही है और मेरा खुद भी दिल कर रहा है मिक्रोनी खाने को। तो मैंने मिक्रोनी बनानी है, वो मैं अंदर किचन में ही बनाऊंगी क्योंकि यहाँ तो नहीं बनेगी। भिंडी मेरी तैयार हो चुकी है, अब मैं इसे किचन में ले जाती हूँ और मिक्रोनी बनाती हूँ किचन में जाके। सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी अपनी रेसिपी शेयर करूँ। तो ये मैंने सब कुछ काट के रख लिया है। ये बंद गोभी है, गाजर और चिप्स काटे हैं, और ये शिमला मिर्च। मटर नहीं थे मेरे पास तो मैं नहीं डाल रही। और ये चिकन बॉईल कर रही हूँ, ये मिक्रोनी बॉईल करने के लिए रखी हुई है। मैंने सिंपल लहसुन और काली मिर्च चटवटे में पीस के अब मैं घी डाल के भून रही हूँ। बहुत इजी तरीके से मैं बनाती हूँ, बहुत सिंपल जल्दी बन जाने वाली। और ये चिकन जो बॉईल किया था इसको मैंने कर लिया है। अब मैं इसके अंदर चिकन डाल दूंगी। अब मैं ये बंद गोभी ऐड कर दूंगी और गाजर और शिमला मिर्च। मैंने भी इसके अंदर नमक नहीं ऐड किया। नमक इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि नमक अगर ऐड कर दो तो सब्जियां जो हैं वो नमक चूस लेती हैं और सब्जियों का जो असल जायका होता है वो नमक मिक्स हो जाता है नमक में ही, तो मज़ा नहीं आता। तो नमक सबसे आखिर में डालूंगी जब मैं मिक्रोनी डालूंगी। ये मैं चिप्स भी फ्राई करके मैंने रख लिए हैं और अब मैं इसे जब तक ये थोड़ी बहुत गलती हैं मैं इसे ढक के रख देती हूँ। थोड़ी सी मैं इसके अंदर ये यखनी ऐड कर देती हूँ। सब्जियां सारी गल चुकी हैं, अब मैं इसके अंदर चिप्स ऐड कर देती हूँ। और मैं इसके अंदर अब मैक्रोनी ऐड करने लगी हूँ ये सारी। अब मैंने इसके अंदर चिल्ली सॉस और सोया सॉस भी ऐड कर दिया है और मैं सिरका ऐड करती हूँ। 2 टेबलस्पून के बराबर है ये सिरका। तो आपने देखा होगा मैंने हर चीज़ आखिर में डाली है क्योंकि फिर मैक्रोनी में भी और चिप्स में भी सब चीज़ों का जायका चले जाए। अब मैं सबसे लास्ट में नमक डालती हूँ और चिली फ्लेक्स ऐड करती हूँ। हस्बे जायका नमक ऐड कर लें क्योंकि चिली सॉस, सोया सॉस और सिरके में भी नमक होता है। ये मैं इसके अंदर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। तो मैक्रोनी मेरी बन के तैयार हो चुकी है फटाफट और इजी तरीके से। ऐसे प्लेट में डालती हूँ। ये देखें कितनी प्यारी इसकी लुक है, इतने मज़े की। हर चीज़ खिली खिली है नमक ना डालने की वजह से शुरू में, वरना सब जो सब्जियां होती हैं वो मुरझा सी जाती हैं। अब हर चीज़ खिली खिली नज़र आ रही है। अगर आपको मेरी भिंडी और मैक्रोनी की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।